तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई थी, ऐसी घटना ऊपर वाले मेरे दुश्मनों को भी न दिखाए। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं एक सरकारी बस चलाता हूँ। मैं एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुँचाता हूँ, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आज का पूरा सफर तय कर लिया था और मैंने सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उनकी जगह तक पहुंचा दिया था। अब मेरा काम था कि वापस से मैं लौटकर बस को बस डिपो पर खड़ा कर दूं और अपने घर लौट जाऊं। लेकिन जैसा मैं हर रोज करता था वैसा आज के दिन नहीं होने वाला था। मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में सोचने पर मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दोस्तों, मौसम खराब होने की वजह से जब मैं अपनी बस को खड़ा करने के लिए बस डिपो की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि तेज बारिश और तेज हवा के चलते हुए रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है। उस गिरे हुए पेड़ को देखकर मैंने तुरंत ही बस को ब्रेक लगाया। मेरे साथ मेरा कंडक्टर पीछे बस में बैठा हुआ था और अगर हम दोनों एक साथ मिलकर भी इस पेड़ को हटाने की कोशिश करते तो भी हम दोनों इस पेड़ को नहीं हटा पाते। तभी पीछे से कंडक्टर ने बोला, एक काम करते हैं, हम लोग रास्ता बदल लेते हैं और पीछे वाले रास्ते से घुमाकर, जो कि जंगल से होकर गुजरता है, वहां से डिपो तक पहुंच जाते हैं और बस को खड़ा कर देंगे। वैसे भी रात ज्यादा हो गई थी तो कंडक्टर की बात मुझे वाजिब लगी और अभी मैं बस को घुमा ही रहा था कि तभी पीछे लेते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बस से कोई चीज कुचल गई हो। जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ तो मैंने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया और अपनी जगह से उतरकर नीचे की तरफ गया। उधर से कंडक्टर भी उतरकर नीचे भागा और बस के नीचे झांक कर देखा कि कहीं कोई कुचल तो नहीं गया है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे इस चीज का यकीन था कि मेरी बस के नीचे कोई चीज कुचली है। अब मैं समझ गया था रात ज्यादा हो गई है और मौसम भी सही नहीं है। जल्द से जल्द हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। इसी के चलते मैं वापस से अपनी ड्राइविंग सीट पर आ गया और जल्दी से अपनी बस को मोड़ लिया और इस जगह से रवाना हो गया। अब मैं पीछे वाले जंगल के रास्ते पर पहुंच गया था जहां पर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। मैं उसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे कुछ चमकता हुआ जंगल के किनारे पर दिखाई दिया और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि एक औरत हाथ दिखाकर बस को रोकने की कोशिश कर रही है। यह औरत सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके लिए अपनी बस नहीं रोकूंगा। मैंने अपनी बस की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी और जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था। मुझे कुछ न कुछ अटपटा उसको देखकर लग रहा था। उसे देखकर मैं और कंडक्टर बुरी तरीके से डर गए थे और जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाह रहे थे। तभी कंडक्टर ने मुझे सख्त लहजे में मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन बस मत रोकना। अभी हम थोड़ा आगे और बढ़े ही थे कि तभी मुझे दिखाई दिया कि सफेद साड़ी में वही औरत हमसे फिर से लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दे रही थी और इस बार उसको देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई बुरी आत्मा है जो कि हमें परेशान कर सकती है। हमने जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहा। ये बात हम दोनों ही समझ चुके थे। मैंने इस बार भी अपनी बस की स्पीड भगा ली और अभी मैं सामने देखकर बस को चला ही रहा था कि तभी कंडक्टर के बहुत ही जोर से चीखने की आवाज आई। जब मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो मैंने देखा कि वो जो सफेद साड़ी में औरत थी हमसे अभी लिफ्ट मांग रही थी। वो औरत चलती बस में ना जाने कैसे अंदर आकर बैठ गई और वो सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठी थी, जिसे देखकर कंडक्टर बुरी तरह से डर गया था और डरकर एक जोरदार चीख मारी। कंडक्टर के चीखते ही मैंने अपनी बस में ब्रेक लगाया और बस को रोक दिया और हम दोनों यही बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर चलती बस के अंदर ये औरत कैसे आ गई। हम दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है बल्कि ये कोई बुरी आत्मा है जो कि हमारे पीछे पड़ चुकी है। अभी हम लोग ये चीज समझ नहीं पाए थे कि तभी अचानक से कई सारी चमगादड़ जंगल के दोनों तरफ से मेरी बस के सामने आकर पूरी बस को घेर लिया और इस मंजर को देखकर हम लोग बुरी तरह से डर गए थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला था, लेकिन जो हो रहा था उसको होते हुए देखने के अलावा भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। अब चमगादड़ हमारी बस को चारों दिशा से
घेर चुके थे और उसमें से कुछ चमगादड़ तो हमारी बस के अंदर आ गए थे। और इस चीज को देखकर हम दोनों तो बुरी तरह से डर गए थे और बिना कुछ सोचे समझे बस से जल्द नीचे उतर गए। और जैसे हम लोग बस से नीचे उतरे तो हमें जंगल के अंदर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर में एक लालटेन जल रही है। उसी को देखते हुए हम लोग मदद के लिए उस घर की तरफ भागने लगे। अभी हम जंगल की तरफ तेजी से भाग ही रहे थे और कुछ देर के बाद हम लोग उस घर के पास भी पहुंच गए, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद था। जल्दी से जाकर मैंने दरवाजे को नॉक किया और वैसे अपने आप दरवाजा खुल गया। घर में थोड़ा अंधेरा था, जो कि लालटेन की वजह से रोशनी आ रही थी, तो उस चीज से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट चालू करके अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तो मैं घर के अंदर आवाज देते हुए जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज ही नहीं आई। मैंने एक बार पूरे घर का जायजा लिया, लेकिन घर में कोई भी मौजूद ही नहीं था। पर हैरान की बात तो ये थी कि जब घर में कोई मौजूद ही नहीं था तो अपने आप दरवाजा अंदर से बंद कैसे था और बंद दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। और जब घर में कोई रहता ही नहीं था तो लालटेन क्यों जल रही थी। इस तरीके के कई सवाल मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। अभी मेरे मन में यही सब सवाल चल रहे थे कि उधर दूसरी तरफ से कंडक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे दीवार की तरफ दिखाने लगा। जब मैंने दीवार पर देखा तो दीवार पर मेरी और कंडक्टर की तस्वीर टंगी हुई थी और उस तस्वीर पर माला टंगी हुई थी। उस चीज को देखकर हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे और तुरंत ही वो घर को छोड़कर भागने वाले थे, लेकिन अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। हम दोनों बुरी तरह से डर चुके थे और हमारे दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बच ही नहीं पाएंगे। हम दोनों ने दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम दोनों की ताकत लगाने के बावजूद दरवाजा टस से मस नहीं हुआ और डर की वजह से अब हम दोनों का हलक सूख गया था। और उधर हमें एक मटका भी दिखाई दे रहा था। मैं मटके की तरफ बढ़ा, यही सोच कर कि थोड़ा पानी पी लूंगा तो मेरी हिम्मत मेरा साथ देने लगेगी, और इस समय मुझे हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यही सोचकर मैं मटके की तरफ जा रहा था और जैसे मैंने मटके का ऊपर वाला ढक्कन हटाया तो वैसे उस मटके से कुछ ऐसा निकला जिसको देखने के बाद मैं बुरी तरह से डर गया था और बहुत ही बुरी तरह से चीख पड़ा। दूसरी तरफ कंडक्टर इस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से मटके के अंदर से 3 चमगादड़ निकलकर उस घर में उड़ने लगे, जिसकी वजह से मैं वहीं जगह पर ही गिर पड़ा। उधर चमगादड़ को देखकर कंडक्टर के भी बुरे हाल हो गए थे। वो भी उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चमगादड़ घर के कोने में जाकर ऊपर उल्टा लटक गए थे। हम दोनों को उन चमगादड़ से डर तो लग रहा था, लेकिन वो ऊपर जाकर शांत उल्टा लटक गए थे, जिसकी वजह से अब हमारा डर थोड़ा कम हो गया था। हमें ये पता चल गया था कि वो चमगादड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी के चलते हुए हम लोग घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता खोज ही रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों के हाथ में कोई भी रास्ता नहीं आया था। ऐसा करते हुए हम दोनों को चमगादड़ देख रहे थे और ना जाने अचानक से क्यों वो तीनों चमगादड़ इधर उधर पूरे घर में उड़ने लगे और हमें उड़ उड़कर अपने दांत से काटने की कोशिश कर रहे थे। पर उनसे बचने के लिए हम लोग हाथ पैर तो चला रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था कि तभी मेरे पीछे खड़े कंडक्टर ने मुझे बेड के नीचे इशारा करते हुए कहा कि हम वहां पर जाकर छुप सकते हैं। उसकी बात में दम तो था, इसलिए हम दोनों बेड के नीचे छुप गए। अब हम दोनों बेड के नीचे घुस चुके थे, तभी मैंने देखा कि वो तीनों ही चमगादड़ जाकर लालटेन के पास कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस हल्की हल्की कभी रोशनी आ रही थी। जब चमगादड़ सामने से हटता था तो लालटेन की रोशनी हम तक आ जाती थी, लेकिन ज्यादातर समय चमगादड़ ने लालटेन को घेर के रखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी पीठ पर कोई नोच रहा है। मैंने कंडक्टर को चिल्लाते हुए कहा, अबे भाई ये क्या कर रहा है? फिर जब कंडक्टर ने बड़ी हैरानी के साथ मुझसे बोला, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतना सुनकर मैंने जल्दी से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही चुड़ैल लेटी है जो कि मुझे बस में दिखाई दी थी। उसको देखकर मैं इतनी कस के छटपटाया कि मेरा सर वहीं बेड से टकरा गया। उधर जल्दी से दूसरी तरफ से कंडक्टर बेड से बाहर निकल गया था।
फिर उसके पीछे पीछे मैं भी जल्दी से बाहर निकला। तभी अचानक से बेड बहुत ही जोर जोर से हिलने लगा और हम दोनों बेड से दूर हो गए और कुछ ही पल में पूरा बेड उस चुड़ैल ने एकदम से पलट दिया। तभी दूसरी तरफ चमगादड़ों ने लालटेन गिरा दी, जिसकी वजह से वहां पर पड़े कपड़ों पर आग लग गई और वो आग धीरे धीरे करके पूरे घर को चपेट में ले रही थी। हम दोनों आग को जलता हुआ देखकर इतना तो समझ गए कि इस आग को बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी मदद से इस आग को बुझाया जाए। इसलिए हम लोग अब जल्द से जल्द इस घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं तो हम दोनों यहीं जलकर भस्म हो जाते। तभी मैंने गर्दन घुमाकर चारों दिशाओं में देखा तो मेरी नजर छत के ऊपर गई। छत के ऊपर छपरा था जिसको खिसकाकर यहाँ से निकला जा सकता था। तभी मैंने कंडक्टर से बोला, कंडक्टर भाई तुम इस बेड के ऊपर चढ़ जाओ और तुम्हारे ऊपर मैं पैर रखकर इस छपरे को खिसकाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं इस जगह से कूदकर बाहर जाऊंगा और बाहर से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करूंगा। कंडक्टर ने मेरी बात मानी और जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही किया और कुछ देर की मेहनत के बाद मैंने ऊपर लगे छपरे को खिसका लिया और वहां से चढ़कर छत के ऊपर पहुंच गया और वहां से कूदकर नीचे आ गया। मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा कि ये दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी कोशिश करने के बाद भी ये दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी मैंने जल्दी से दरवाजे को खोला और उधर से कंडक्टर जल्दी से बाहर आ गया और घर में आग लगनी भी अब शुरू हो गई थी। तो हम लोग जल्दी से जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे और तभी हमने देखा कि बस के पास कोई भी मौजूद नहीं है। तो मैं जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उधर कंडक्टर भी बस के अंदर आ गया और हम लोग जल्द से जल्द बस को यहाँ से निकालने लगे और कुछ समय के बाद मैंने इस बस को डिपो पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद जाकर मेरी जान में जान आई और मैं जब भी ड्राइविंग करता हूँ तो कभी भी दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजरता हूँ और अपने जीवन काल में मैं कभी भी इस हादसे को भूल नहीं सकता। दोस्तों, जिस तरीके से मेरी जान बची है मुझे तो लग रहा था कि मैं उसी घर में जलकर मर जाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं बच गया। इस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।